अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला किया हुआ फ़ैसला से अबू बकर के साथ कहते हैं क्या उस फ़ैसला को छोड़कर दूसरा फ़ैसला लेने के लिए? ये नहीं हो सकता है। महान सहाबा किराम उस फ़ैसला को लेते आगे बढ़ा। उसामत ज़ैद को ऊँट का ऊपर चढ़ा के बिठाया। 17 साल का उम्र, 17 साल का लड़का, इस्लाम का उम्मत का सेनापति, यकीन का सोच का बाहर था। 17 साल का सेनापति का लश्कर उस ऊँट का रस्सी को पकड़ के रखा है महान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का पोता का उम्र नहीं है उसामत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का उम्र। स्वर्ग का टिकट मिला हुआ महान सहाबा अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु उसामत ज़ैद का ऊँट का रस्सी पकड़कर पीछे पैदल चलते हैं। ये इस्लाम का एक नियम, कौन है पद पे, वो छोटा हो या बड़ा हो, उस हुक्म को स्वीकार करके हम जाना है। दादा नाना का उम्र का अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु नीचे पैदल चल के जा रहा है। महान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उसामत ज़ैद का लश्कर का साथ मदीना बॉर्डर तक पीछे पैदल चल के गया। इसको देखते उसामत ज़ैद कहते हैं, मेरा खलीफा अबू बकर, आप पैदल नहीं चलना। एक तो आप ऊँट का ऊपर आना है, नहीं तो मुझे नीचे आने के लिए परमिशन, अनुमति देना है, क्योंकि आप नीचे चल रहा है और मैं ऊपर, वो मुझे सही नहीं दिख रहा है। इसको सुनते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब, उसामा, अल्लाह के दीन का युद्ध का थोड़ा हल्का मट्टी धूल अबू बकर का पाद में लगने दो उसामा। ये कौन सा पाद है आप लोग जानते हैं क्या? हिजरा पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से छांव बनकर, सहारा बनकर, साथी बनकर साथ मिला हुआ पाँव है। विनय और साधु स्वभाव का सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना का बॉर्डर पहुँचते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान सैनिकों को रुकाया। इहफ़लुहा अन्नी, मैं कहने वाला बात को गौर से सुनना है। अभी कहने वाला 10 बात, 10 रूल को इस्लाम सैनिकों कभी भी पालन करना है। ला तक़ूलू, हम मुसलमान हैं, धोखा हमारे लिए हराम है। युद्ध पे आप लोग धोखा नहीं करना है। वला तुमस्सिलो, एक व्यक्ति को आप लोग बंदी क्रिय बनने के बाद उसका अंगांग को काटना नहीं है, काटना नहीं। एक व्यक्ति का अंगांग काटने के लिए युद्ध के बिना कहीं भी अनुमति नहीं। वला तक़्तुलू तिफ़लन सग़ीरा, युद्ध चल रहा है बोलकर एक बच्चा भी कत्ल नहीं होना है, मतलब एक बच्चा को भी आप लोग कत्ल नहीं करना है। वला शैकन कबीरा, युद्ध चल रहा है बोलकर एक उम्र का व्यक्ति का कत्ल नहीं होना, मतलब युद्ध का समय पे उम्र व्यक्ति को कत्ल नहीं करना है। इम्रहा, एक स्त्री को भी आप कत्ल नहीं करना। आप लोग अलस्तु हर्रिकू, शत्रुओं का बाग, खेत, फसल को आप लोग हलाक नहीं करना, उसको आग भी नहीं देना, उनका खेत को बर्बाद नहीं करना। वला तदबहु शातन वला बगीरा, युद्ध करते वक्त शत्रुओं का ऊँट, बकरा, जानवर रहेगा, ये शत्रुओं का जानवर बोलकर उनको कत्ल नहीं करना। युद्ध करने का रास्ते में दूसरों का, दूसरा कौम का, दूसरा धर्म का, धर्म गुरुओं को तुम लोग हथियार दिखाना नहीं, उनका आराधन केंद्र को ध्वंस नहीं करना, नष्ट नहीं करना। ये 10 रूल को इस्लाम सैनिक, मुस्लिम सैनिक पालन करना है। इस्लाम का युद्ध बोला तो रात में सोते वक्त जाकर पत्थर फेंकना, इस्लाम का नाम पे उनका हाथ पैर काटना, माँ का आगे सर काटना, ये नहीं है इस्लाम। तुम्हारा प्रतिरोध को खत्म करने के लिए इस्लाम अनुमति नहीं देते हैं। इस्लाम युद्ध
युद्ध मुकम्मल हो गया हुआ समय पे सिर्फ 6 बजे युद्ध खत्म हो गया तो 6:01 में शत्रु का हाथ काटने के लिए इस्लाम अधिकार नहीं देते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुक्म करके सैनिकों को भेजते हैं। क्यों अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस सैनिकों को कहकर भेजा? मदीना को शत्रु लोग हमला करने के लिए तैयार बैठा था। अरबी गोत्र ग्रुप शत्रुओं का सहारा बनकर रुका हुआ समय पे क्यों ये डिसीजन हुक्म अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का नहीं था। ये डिसीजन वही मिला हुआ आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वही का मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामत ज़ैद का सैनिकों को तैयार करके रोम को भेजा। 10 किलोमीटर होते प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात का वार्ता मिला और वहाँ से रिटर्न आया। ये अल्लाह का फैसला था। क्या इस फैसला से मिला? मुसलमान के ऊपर हमला करने ही वाला था। अरब गोत्र ग्रुप भी उसमें शामिल था। उस वक्त उनको वार्ता मिलता है मुस्लिम सैनिक रोम को आक्रमण करने के लिए गया है।